वेलकम बैक। और आपको आगाह करें कि वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। पुलवामा वाक़े में पाकिस्तानी रियासत मुलव्विस नहीं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अब्दुल कादिर, एलामिया में मजीद क्या बताया गया? जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गौर किया है पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने, और पाकिस्तान ने यह करार दिया है कि पुलवामा वाक़े में पाकिस्तानी रियासत का कोई किरदार नहीं और ना ही पाकिस्तान किसी तरह से इस वाक़े में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने मुखलिसाना पेशकश की है पुलवामा वाक़े पर तहकीकात के हवाले से, और दहशत गर्दी के खिलाफ मुतनाज़ मामलात में किसी भी तरह से पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्म्ड फोर्सेस को इख्तियार दे दिया है कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की महाजराई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की जानिब से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का इख्तियार दे दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक फौज को, और कहा है कि दहशत गर्दी इंतहा पसंदी से पाकिस्तान से ज्यादा मुतासिर हुआ है। दहशत गर्दी इंतहा पसंदी खित्ते का सबसे बड़ा मसला है जिससे पाकिस्तान ने 70,000 जानों को कुर्बान कर दिया है। पाकिस्तान किसी भी तरह से मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब देगा, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे एलामिये में जो सबसे अहम खबर वो ये है कि वज़ीर आज़म ने ऑथराइज कर दिया है आर्म्ड फोर्सेस को कि भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये एलामिया आपसे कुछ देर कबल जारी किया गया। तकरीबन 3 घंटे 20 मिनट तक ये इजलास जारी रहा, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत मौजूद रही। मसला कश्मीर के हवाले से भी बातचीत की गई, और अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया गया है कि मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर आगाह कर रहे हैं कि भारत की जानिब से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया गया है। एक बड़ा फैसला सामने आया है। वजीर आजम ने मुसल्लह फौज को किसी भी जारहियत का जवाब का इख्तियार दे दिया है। साबिर शाकिर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। साबिर, बताइएगा, घंटों ये इजलास जारी रहा, फैसला हुआ है कि भारत किसी भी तरह की जारहियत करता है तो ये इख्तियार है फौज को, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को, कि वो मुंह तोड़ जवाब दे। वजीर आजम की जानिब से इख्तियार दिया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी बिल्कुल, ये बड़े कैटेगोरिकली और क्लियरली इख्तियार दिया है। उसमें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑथराइज्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान टू रिस्पॉन्ड डिसाइसिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली टू एनी एग्रेशन और मिस एडवेंचर बाय इंडिया। तो ये बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान की तरफ से। अब कौमी सलामती कौंसिल का इजलास, जो कि इंतहाई अहम इजलास था, उसके बाद ये एलामिया जारी हुआ है, और एलामिया में भी ये बता दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आर्म्ड फोर्सेस को, मुसल्लह फौज को ये इख्तियार दे दिया है कि भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई मिस एडवेंचर किया जाता है, कोई जारहियत की जाती है, तो उसका जवाब जो है वो इंतहाई मुअस्सर और जामे किस्म का जवाब देना चाहिए। इसमें कोई रियायत की बात नहीं है, कोई महदूद लेवल की बात नहीं की गई। जैसा इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की एग्रेशन होगी, उसके मैचिंग रिस्पांस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तीनों मुसल्लह फौज को ये हुक्म दिया है कि वो स्टैंड अप हो जाएं और तैयार रहें, रेडी रहें, और किसी भी किस्म का कुछ भारत की तरफ से कोई जवाब कार्रवाई होती है तो उसका मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया जाए। ये वो वज़ीर आज़म का जो ऐलान था, जो भारत को 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आखिरी ऑप्शन ये था, और वो आज फिर कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के बाद भी उसका इजहार कर दिया गया है। अब मामला है भारत की कोर्ट में और आलमी बिरादरी के कोर्ट में कि वो किस तरीके से इंडिया को इस जो कि वो खुद उन्होंने एक पुलवामा का ड्रामा किया और उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे फेंक रहे हैं अपने दाखिली सियासत की वजह से। वो सारे मफरूज़े जो हैं वो मुस्तरद किए हैं पाकिस्तान की तरफ से आज कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में, और वाज़ेह तौर पे कैटेगोरिकली कहा है कि इस वाक़े से पाकिस्तान का दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं, ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, इंडिया की अपनी प्लानिंग है जिसकी वजह से वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है।
साबिर हमारे साथ रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। नईम साहब, क्या समझते हैं, भारत की जानिब से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का बड़ा फैसला सामने आया है और वजीर आजम ने मुसल्लह अफवाज को किसी भी जारियत के जवाब का इख्तियार दे दिया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि बड़ा बरवक्त फैसला है और बड़ा भरपूर फैसला है। गो के मुझे यकीन है कि पहले ही वो मुसल्लह अफवाज को ये अहकाम दे चुके थे, लेकिन चूंकि एक बाकायदा फोरम से ये बात करना ज़रूरी थी ताकि एक इसकी लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश हो जाए, और दूसरा ये कि पूरी दुनिया को भी पता चल जाए कि अगर हिंदुस्तान ने किसी भी किस्म की शरारत की तो किस नौयत का जवाब मिलने के इम्कानात हैं। और ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि मुसल्लह अफवाज 3 नहीं 4 हैं हमारी, और चारों को वो ये बताया गया है कि वो जो भी मुनासिब समझें उसका जवाब दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा ये सही फैसला है और इससे मोराल बढ़ेगा मुसल्लह अफवाज का भी और मेरे ख्याल कौम का भी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि दुनिया को पता चल जाएगा कि किस किस्म का मामला हो सकता है। अगर भारत ने कोई इस किस्म की हरकत की तो हो सकता है कि उनके ज़हन में भी आए कि ये जो कुछ लोग तो कह भी रहे हैं कि आप लोग आपस में मसाइल हल कर लें, बातचीत से हल करें। तो मेरा ख्याल है कि इससे और ये बात वाज़ेह होगी कि बातचीत के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जो एटमी नेबर्स होते हैं वो कभी जंगों की बात नहीं करते, पहले उन्होंने की है, हमने नहीं की है, और मेरा ख्याल है बिल्कुल मुनासिब और बात की है वज़ीर आज़म ने। ठीक है, खालिद लोधी साहब साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने ज्वाइन किया। अमजद शोएब साहब, क्या कहिएगा, बड़ा फैसला और इख्तियार दिया गया है मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जानिब से कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए भारत को। कितना मौजू और कितना इम्पोर्टेंट इस वक्त ये मैसेज जाएगा भारत को, और ये फैसला कितना अहम है, क्या कहिएगा? देखिए, ये बड़ा अहम फैसला, और ये जो वज़ीर आज़म ने जो अपनी तकरीर में जो कुछ कहा था ये उसकी तौसीक है, उसी चीज़ को रीइंफोर्स भी किया गया है। और पाकिस्तान ने बड़ा खुलूस नीयत से एक इरादा जाहिर किया है कि अगर सबूत वाज़े होंगे तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन से किसी भी को ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं देगा, और अगर किसी ने की है तो उसको सजा दी जाएगी। अब ये चीज़ भारत बहाना लगाता है कि जी हमने पहले भी सबूत दिए थे। भाई वो सबूत ऐसे हैं अखबारों के तराश है जो आप अगर बाहर किसी भी अदालत में ले जाएं तो वहाँ सजा नहीं होगी। अमेरिका ने यहाँ पे 1 साल साथ ही रहेगा।